की बात कर रहे हो ना। आपने 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई कल्पना की हो, 200 साल पहले कोई कल्पना की हो, पूर्व में शरीर में पहले। भाई शरीर ही तो बुढ़ा होता है, ये तो एक रिपोजिटरी है, ये तो एक समझो एक स्टोर है। चित्त जो है ये तो इतना बड़ा, आप कहते हो कि हम डेटा ले ले 1 TB, 32 GB, 64 GB का मेमोरी कार्ड ले लेंगे, हार्ड ड्राइव ले लेंगे, पेन ड्राइव ले लेंगे। आपके पास इतना बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी है आपके चित्त की, इतनी की जन्मों जन्मों का डेटा सेव किए घूम रहे हो। कभी ब्राह्मण बने, कभी शूद्र बने, कभी गधे बने, कभी घोड़े बने, कभी गाय बने, कभी भैंस बने, कभी बिच्छू बने, कभी नाग बने, कभी कुछ बने। सारा डेटा एज इट इज पड़ा हुआ है, सबका सब इसमें, सारा का सारी सूचनाएं वहीं पड़ी हुई है। अब वो सूचनाएं समय समय के साथ उठ के आती हैं। कई बार आंख बंद करते हैं, ऐसा मनोराज चलता है, हम स्वयं ही अपने मनोराज से डर जाते हैं। आंख बंद करते मनोराज चलना शुरू होता है कि नहीं चलता? तो ये शास्त्र प्रमाणित बात है कि ये जो कुछ भी आपको या मनोराज में चले या आपको स्वप्न में दिखे, ये सब आपने ही अब नहीं तो पहले इकट्ठा किया है। जब यही आपका, अब उसकी फिर धारा बदलनी पड़ती है। चिंतन की धारा यदि आप नहीं बदलते हो तो परिणाम क्या आता है, आप उसी जगत में चल रहे हो। कुछ दिन पहले की बात है, हमसे किसी ने बोला, हमने उनसे पूछा, अरे अभी आपके जो स्वामी हैं, पतिदेव हैं, क्या अभी उनका व्यवहार थोड़ा पहले से ठीक हो गया? पहले उनका व्यवहार थोड़ा नास्तिक सा था, साधु संतों में, अपनी संस्कृति के शास्त्रों में, इनमें उनका थोड़ा कम था, साधु संतों में, गुरु परंपरा में। अब कुछ ठीक हो गया उनका व्यवहार? उन्होंने बोला, स्वामी जी आप एक बात बताइए, घास ही तो यूं ही उग जाती है, बाग बगीचा और पुष्प लगाने के लिए तो मेहनत लगती है, अपने आप कैसे हो जाएगा उनका चित्त ठीक? देखो कितने विचार से उन्होंने उत्तर दिया। तो जो आप कर रहे हैं क्रियाकलाप, या जो भी सुबह से शाम तक आप कर रहे हैं, उससे तो घास ही तो उग सकती है सांसारिक। भाई सुबह से रात तक आप क्या कर रहे हैं? आहार, मैथुन, निद्रा, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये सब वो सारी पशु वाली तो चीजें हैं। कोई ये कहता मैं तो पशु नहीं हूं, तू पशु कैसे नहीं है, ये सिद्ध कर, हम सिद्ध करेंगे तू पशु है। यदि जीवन में धर्म नहीं है तो पशु है। धर्म ही तो एक ऐसी चीज है, इसीलिए तो ये सुभाषित है ना, धर्म ही एक ऐसी चीज है जो अलग है, जो पशु से मनुष्य को भिन्न करती है। तो जब हम इस तरफ चलते रहते हैं दिन भर में, सुबह उठे, हमने देखा हमारा डेली रूटीन क्या है, उसके हिसाब से भोजन बनाया बच्चों का, ये किया वो किया, तो ये तो हम पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। भाई एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाने का प्रबंध करती है, उसमें हमने कौन नई बात कर दी भाई? भोजन है, भूख लगती है, प्रत्येक प्राणी खा ही रहा है, हमने कौन नई बात कर दी भाई? आप सैंडविच बनाना सीख जाओ, या आप अच्छी डिशेस बनाना सीख जाओ, या फास्ट फूड के जमाने में आप बहुत सारे फास्ट फूड बनाना सीख जाओ, फर्क क्या आया? एक पशु को एक कोई कुट्टी काट के ज्वार की मिलती तो उसकी जगह उसको जो है खलचूरी अच्छी मिल गई। इतना ही तो अंतर आया पशु में और इंसान में, इतना ही तो अंतर आया है। तो आहार ही ना, भोजन ही है ना, भोजन पानी की बात है। बच्चे पैदा कर रहे हो, पशु भी कर रहे हैं, कमा रहे हो, वो भी कुछ ना कुछ करते हैं, परिश्रम। धर्म ही तो केवल आपके जीवन में है, तो वही तो उससे आप अलग हटाए, और वही चीज है वो धर्म ही जो आपके जीवन में कुछ पुष्प खिला सकता है। कोई बगीचा, ऊपर जल चढ़ाने में तो मेहनत है, नीचे तो जड़ से बह जाता है, उसमें कौन बड़ी बात है। ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है, नीचे के लिए कभी कोई मोटर लगाता है क्या? हमें ऊपर से नीचे पानी फेंकना है, मोटर से ही फेंकेंगे? कोई नहीं फेंकता मोटर से, ऐसे छोड़ दो छत से नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ाना तो उसके लिए मेहनत है। इसीलिए
ये जो मार्ग है इसमें चिंतन का, यदि आप ये श्रवण मनन निध्यासन की बात छेड़ी, इससे हमें ध्यान आया, आप अपने 24 घंटे का ये आकलन कीजिए कि इन 24 घंटे में हमारा चिंतन क्या है। रात को जब आप सो रहे हैं तो आप सारे दिन के चिंतन को समेट लीजिए। ये बहुत बड़ी युक्ति है साधकों के लिए, साधकों के लिए ये बड़ी युक्ति है। जब रात को साधक सोए तो सोने के समय पर उसको पूरे दिन का आकलन कर लेना चाहिए। आज इतने अंशों में मैंने पशु व्यवहार किया, और पशु में भी मैं पक्षी कभी बन गया, कभी मैं खुद बिच्छू बन गया, किसी ने कुछ किया मैंने बिच्छू की तरह से डंक मार दिया, कोई धन की बात आई मैं नाग बन के बैठ गया, दान देना था तो, कोई सेवा की बात आई बोले मैं गेंडे की तरह पड़ा रहा। कितने अंश में आज आप पशु थे और कितने अंश में आज आप कोई विवेकी व्यक्ति थे, कोई हंस बने। हंस बना विवेकी। रात को, हर रात को सोते समय ये आप विवेक कर लो। साधक में और असाधक में अंतर क्या है? वो साधक भी वही खाता पीता दिख रहा है, घूमता फिरता दिख रहा है, और असाधक भी वही, लेकिन साधक का नित्य नित्य और प्रतिपल प्रति क्षण अंदर एक अनुसंधान हो रहा है। साधना का मतलब ये नहीं है कि आपने त्रिकाल संध्या कर ली तो बात खत्म हो गई। वस्तुतः सामान्य तो त्रिकाल संध्या नहीं कर पाते लोग, लेकिन फिर भी 3 नहीं तो 2 संध्याएं आप कर रहे हैं, 2 संध्याएं आपकी हो रही है। संध्या करने के बाद में वो बात खत्म हो गई ऐसा नहीं है, संध्या की बात खत्म ऐसा नहीं है। आपका दिन भर का चिंतन क्या हो रहा है? आप चल रहे हैं, एक पग आगे रख रहे हैं, एक पग पीछे हट रहा है, एक पग आगे रखते हैं, एक पग पीछे हट रहा है, पग आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, क्या अंदर चल रहा है? वह आपकी साधना है। आप देखिए, आपने जो अब से 6 महीने पहले किसी ने आपको कुछ खट्टा बोला था, उसके प्रत्युत्तर में आपने उसको खट्टा बोला, क्या अभी भी उतना ही खट्टा बोलने का मन करता है? हम आने से क्या हुआ कि जो समय था ट्रेन का या जैसा भी जो भी था, वो ऐसा हुआ कि उसमें ट्रेन के समय में थोड़ा आगे पीछे कुछ हुआ तो लेने वाले लोग हमें थोड़ा लेट हुए, तो कुछ देर तक तो ठीक होता है, 2-4 मिनट 5 मिनट तक तो चलता है। 5-7 मिनट के बाद विचार उठे, अरे लेट हो गए। हमने सोचा चलो आज तो बढ़िया हो गया। अब जो पुराने कीड़े थे वर्षों पुराने, हम तो उस जगत से निकल के आए हैं कि कोई चीज हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट ना मिले, बिल्कुल ठीक तो हम उठा कर फेंक दें ऐसा। हमने सोचा वो कीड़े अभी कितने अंश में जिंदा हैं अंदर, उनकी परीक्षा हो जाएगी। ईश्वर ने ये ऐसा घटाया, हमारी ट्रेन को 15 मिनट पहले पहुंचाया, उसमें भी 5-7 मिनट ये लेट, मतलब हमें 20-22-25 मिनट का इंतजार। अब ये 20-22-25 मिनट हम किसी का इंतजार कर लेते, ऐसा हमें कभी था ही नहीं, और करते थे तो आते ही उसको डांट भी देते थे। ये रहा है हमारे जीवन में, किसी का 20-22-25 मिनट इंतजार कर लिया यदि हमने, तो उसको बहुत बुरी तरह डांट दिया हमने कि रात हम यही देख रहे थे अंदर क्या चल रहा है। वो देखना होता है ना, ये अनुसंधान चालू रखना होता है। जब हम हर चीज में इस प्रकार दृष्टि रखते हैं तब हमारी साधना होती है। फिर हम ठीक से श्रवण भी कर सकते हैं, और फिर वो श्रवण मनन में बदल सकता है और मनन निध्यासन में बदल सकता है, क्योंकि हमारा ध्यान अंदर है, परम प्रकाश की ओर। प्रतिबोध विदितम, चला ही नहीं होगा, वो चलता ही नहीं, उसमें क्या है। जब हम उस पर प्रकाशक पर दृष्टि डालते हैं या साक्षी पर दृष्टि डालते हैं, या प्रकाशक और साक्षी पर भी दृष्टि नहीं पड़ती, तो एक विचार, माना आपके पास 50 थॉट्स हैं, 50 विचार हैं आपके पास, 51वें विचार को आप उन 50 का साक्षी बना लो। ये तो आसान है करना। आपको 50 विचार उठ रहे हैं, 51वां जो विचार है उसको आप उन 50 का साक्षी बनाओ, क्या उठ रहा है, क्योंकि एक साक्षी विचार भी तो अन्य विचार ही है ना। जो साक्षी बन रहा है विचार वो भी विचार ही है ना, गवाह जो बन रहा है। बस गवाह बढ़िया होना चाहिए, गवाह रिश्वतखोर नहीं होना चाहिए। रिश्वतखोर होते हैं ना गवाह, वो थोड़ी रिश्वत खिला दे तो मुड़ जाते हैं इधर उधर। किसी को गवाही देनी थी, गवाह ऐसे भी होते हैं, कोर्ट में गवाही देनी थी, तो गवाही देने के लिए वो
किसी ने उसको जो है पटाया था, नकली गवाह आई वैसे, किसी ने पटाया कि मेरी गवाह दे देना, मेरी गवाही दे देना। बोले कितने रुपए में? बोले 100 रुपए में। पुराने जमाने की बात है। बोले दे देंगे। कोर्ट में खड़ा हो गया। तो जो 100 रुपए की गवाही की बात थी, और ये आदमी जो था, इसको दूसरी पार्टी ने कह दिया, वहीं से उसे पता चल गया कि ये 100 रुपए गवाही दे रहा है उसकी। दूसरी पार्टी ने धीरे से बोल दिया 200 दूंगा। वहीं बैठे बैठे 200 दूंगा, गवाही बदल दे। तो इसने जो है गवाही बदलनी चालू कर दी। बोले साहब क्या बात करता हूँ, और मेरे पक्ष में तो जो मर्डर किया है वो इधर से ही हुआ है, क्योंकि देख रहा था, जा रहा था, कोई था नहीं व्यक्ति वहां पर। और फिर मैंने क्या देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है, कमरा बंद हो गया है, पीछे से एक जो चाकू लेकर आ रहा है। ऐसा करके तो बोलना चालू किया उसने। तो वो जो बैठा था जिससे 100 रुपए की बात हुई थी, और इसने तो मामले का रोल कर दिया, ये तो हमें अभी दोषी साबित कर देगा, अभी बोल देगा मर्डर इसने किया है, मामला खराब। तो वो समझ गया इसको दूसरे पक्ष से शायद कुछ ज्यादा माल मिल गया है। तो वो भी था, उसे भी केस जीतना था। उसने कह दिया मैं ऐसा बोल दूंगा कि जिससे दूसरे पक्ष भी उतना दे ना पाए। 500। अभी गवाह बड़े तेज होते हैं। इसने क्या बोला, हाँ साहब, वो देख लिया, चुपचाप नजर भी डाल ली कहां से क्या इशारा आ रहा है। दूसरी तरफ से अब कोई इशारा नहीं है, क्योंकि उसकी बेचारे की लिमिट जो थी वो 200 तक थी। इसने सीधे 100 से, जब बीच में 200 वाला मिल गया, सीधे बोले 500 देता हूं उसे, अब देखता हूं दूसरी पार्टी इसको क्या देगी। सीधे इसने 5 उंगलियां खड़ी कर दी। अब ये आदमी गवाह बड़ा चुस्त दुरुस्त, इधर भी मिलेंगे आपको कोर्ट के बाद। यदि आपको गवाह चाहिए ना, नकली गवाह इधर सब जगह मिलते हैं, इधर के कोर्ट में भी मिलेगा, रोहिणी कोर्ट में इधर उधर मिलते हैं। सब बैठे रहते हैं सब जगह ये लोग। तो बोले अब ये लाइसेंस वाइसेंस दुनिया भर की चीजें बनती हैं, अब पता नहीं कितनी फेयरनेस है। हम तो देखते थे एक जमाना था यूं ही सब चीजों के गवाह यूं ही मिलते थे, यूं ही बस। अभी नोटरी वोटरी कुछ भी कराओ सब गवाह मिलते हैं, केस के गवाह मिल रहे हैं, मर्डर केस के, और के छोड़ो तुम। तो वो जैसे उसने 5 किया ऐसे, तो ये आदमी अपनी बात कर रहा है, हाँ मतलब उसने आंख कर दिया कि हाँ कर दूंगा, मैं स्वीकार ली तेरे 500। साहब जा रहा था, कमरा बंद हो गया, बात वही की वही, कमरा बंद हो गया, पीछे से देख रहा हूँ एक व्यक्ति छुरा लेके आ रहा है, चाकू लेकर। अंधेरा तो हो ही चुका है, और एकदम उसने बीचों बीच, अब दूसरा सोच रहा है मेरा भी काम बढ़िया चल रहा है, देखो 200 में चल रहा है, सामने वाले ने 500 कहा है, फिर भी काम तो मेरा ही बढ़िया चल रहा है, जबान का पक्का है, 200 पे टिका है। उसको क्या पता सुल्फैया यार किसके दम मारे खिसके, वो जहां ज्यादा सुल्फा मिल गया पीने को वहां खिसक लिया। तो वो गवाह वो सोच रहा है दूसरी पार्टी की, मेरा 200 ही कर रहा है काम, लेकिन ये गवाह बड़ा तेज है। साहब जा रहे हैं, जज साहब क्या देखता हूँ, पीछे से फलाने जी ने एकदम जो है कृपाण मार दी, और वो व्यक्ति तुरंत मर गया। जज साहब सन्न हो गए, बोले तुम मुकदमा। लेकिन क्या बताऊं जज साहब, जैसे ही उसने छुरा मारा, छुरा मारते ही मेरी आंख खुल गई। पलट गया। बोले आंख खुल गई, क्या मतलब? बोले साहब सपना था। पलट गई बात इतना मात्र कहने से। बोले जज साहब जैसे उसने छुरा मारा जोर के, मुझे लगा अरे ये क्या हुआ, मेरी आंख खुल गई। बोले आंख खुल गई क्या मतलब, तू कोई सत्य घटना नहीं सुना रहा? अरे नहीं साहब, जज साहब सपना था। वकील बोला इसको कटघरे से बाहर निकालो, ये यहाँ पर गप्पे मारने आए। तो 500 लेके चलता बना, खेल हो गया जो होना था। तो जो साक्षी आप विचार बनाओगे 50, हाँ ऐसा रिश्वतखोर मत बना लेना कि पता चला। आप ध्यान रखना ये बात, आपको अभी ये कथा कहानी से सुना रहे हैं, लेकिन आप देखना वो जो 51वां विचार इन 50 विचारों का साक्षी बना, उसको ये 50 विचार रिश्वत देंगे। कोई 2 उंगली उठाएगा, कोई 5। बोले साक्षी बना छोड़ दे, मेरे साथ मिल जा, मुझ में हो जा। देखो आप जब विचार का निरीक्षण करने बैठते हो, आप विचार देखते हो बार बार, तो विचार देखते देखते कोई विचार ऐसा होता है सीधे रिश्वत दे देता है साक्षी विचार को। होता है कि नहीं होता, जानता है तो और ऐसी रिश्वत देता है कि फिर हम उसी विचार के साथ एक हो जाते हैं। बैठे तो थे हम साक्षी होने, मतलब एक विचार को 51वें विचार को साक्षी बनाने, सही कह रहे हैं ना, बट बनाने वो 2-4 मिनट 5 मिनट तक, कभी कभी तो 1 मिनट भी नहीं चलता, कोई ना कोई विचार उसी की तरह रिश्वत दे देगा कि मुझ में हो जा। बैठे तो थे हम अभी करने,
अब मनोराज में ऐसे उलझ गए, कहीं कहीं पहुंच गए। बस इस रिश्वतखोर जो साक्षी विचार से आप बच गए, तो फिर आप चिंतन करना चाहते हैं। एक ऐसे अंतःकरण का निर्माण करना है साधना से, एक ऐसे मन का निर्माण करना है साधना से, एक ऐसे साक्षी स्फुरने का, साक्षी विचार का निर्माण करना है अंतःकरण में कि वो आपको बिल्कुल जैसा आप चाहो वैसा ही कर दो। कई बार हम अध्ययन करने बैठते हैं, मानो कोई व्यक्ति जप करने बैठे और ध्यान आए उसको बात ज्ञान की, तो गड़बड़ हो गई। कोई व्यक्ति जो है उस समय सत्संग सुन रहा हो और उसका मन करे जप करने का, गड़बड़ हो गया। और